कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस पेपर को पूरा आपको याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। मार्क्स 75 अंक का रहने वाला है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है, 1 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पूरा देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना है, ठीक है। तो चलिए आपका पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके समाज विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका आता 1779, बा आता है 1789 और सा आता 1799 और दा आता 1809। तो यहाँ फ्रांस क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका 1789 हो जाएगा। 12 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो आपका आ ऑप्शन आता 2.4%, बा आता 3.2% और सा आता 4.2% और दा आता 5.2%। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2.4% हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका आ आता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बा आता सेना का शासन और सा आता राजतंत्र और दा आता एक ही पार्टी का शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे हैं? तो आपका आता दूध उत्पादन, बा आता मछली उत्पादन और सा आता कृषि उत्पादन में वृद्धि और दा आता वन संरक्षण। तो भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, कृषि उत्पादन से, ठीक, कृषि उत्पादन में वृद्धि। और जो आपका आता रूस की क्रांति का, ठीक है, रूस की क्रांति का मुख्य नेता कौन था? तो आपका आता हिटलर, बा आता लेनिन और सा आता मुसोलिनी और दा आता मायो। तो यहाँ पर रूस की क्रांति का मुख्य नेता कौन था? तो इसका आंसर आपका लेनिन हो जाएगा। फिर आपका 6वां देख लेते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आपका आता समानता का अधिकार, बा आता शोषण के विरुद्ध अधिकार और सा आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार और दा आता स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आपका यहाँ पर देश संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर आपका समानता का अधिकार हो जाएगा। तो चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका ए राइट आंसर रहने वाला। जो तीसरा आपका दिया गया है तो तीसरे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथे का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। चौथे का आपका यहाँ पर, ठीक है, सी राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका 5वां दिया गया है तो 5वें का आपका, ठीक है, सॉरी, बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 6वां दिया गया है, 6वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है, जर्मनी की संसद को डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर जर्मनी की संसद को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बुंडेस्टैग, ठीक है, बुंडेस्टैग कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पर आता है, भारत की सबसे लंबी नदी डॉट है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गंगा हो जाएगा। और जो तीसरा आता रंग भेद की नीति डॉट देश में प्रचलित थी। तो इसका आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपका चौथा आता, भारत में गरीबी का मुख्य कारण डॉट है। तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बेरोजगारी। और जो आपका 5वां आता, दोआब का अर्थ डॉट होता है। तो दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता, कार्ल मार्क्स ने डॉट नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल
कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। इस तरह से आपके 6 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है, सत्ता का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। पलमपुर गाँव में खेती का मुख्य उत्पादन क्रिया है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। दूसरा आता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो आपका यह भी रहने वाला सत्य। फिर जो तीसरा आता है, भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका असत्य रहने वाला। चलिए आपका यहाँ पर चौथा सत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चौथा आता है, लुई सोलाइबे को 1993 में फांसी दी गई थी, तो आपका यहाँ पर जो रहने वाला है वो सत्य रहेगा। और साथ ही जो आपका आता है, बुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, तो पाँचवा आपका सत्य रहने वाला है। छठवां आता, अधिकारों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न चला आता है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है जैकोबिन क्लब, तो इसको आपको मैच कर देना है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर से। और दूसरी आती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को सिंपली सा आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी सुंदरबन डेल्टा है वो आपकी हम बाद में मैच कर लेंगे। ठीक है, और जो आपके नेल्सन मंडेला आती है, ठीक है, नेल्सन मंडेला, तो इसको दक्षिण अफ्रीका से मैच कर देना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथी आती प्राथमिक क्षेत्र, तो इसको आपको कृषि वानिकी से मैच कर देना है। और जो आपकी आती शिक्षित बेरोजगारी, तो सिंपल जो आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, इसको आपको बंगाल टाइगर से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर दी गई, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को आपको सिंपली सा कृषि वानिकी से मैच कर दिया है। ठीक है, और शिक्षित बेरोजगारी, तो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी आपकी हो जाएगी ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं थी अन्नपूर्णा योजना, तो निरंतर रेखा से नीचे, ये आपकी 6वीं रहेगी। इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपके आते एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं, तो इसका आंसर रहेगा जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसका आंसर श्रीमती, आप यहाँ पर देख लीजिए, श्रीमती द्रौपदी ठीक है मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फिर आपका आता है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो इसका आंसर आपका लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, लुई 16वां। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला है तीसरे का आंसर। और मानव पूंजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश। ठीक है, इसका हम लिखित आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश, ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो 5वां था भारत की मानक, ठीक है, या उत्तर रेखा का मान क्या है, तो इसका आंसर आपका 82 ठीक है डिग्री 30 पूर्व हो जाएगा। और जो आपका आता है नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई एक उपाय लिखें, तो इसका आंसर आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा उद्योगों के दूषित जल को बिना ठीक है उपचारित किए सीधे नदियों में न गिरना। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य का सोल्यूशन दिया गया। पहले का आंसर जून जुलाई, और दूसरे का आंसर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और तीसरे का आंसर आपका लुई 16वां, चौथे का आंसर ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश, 5वें का आंसर देख लीजिए 82 डिग्री 30 पूर्व, और 6वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब हो जाते हैं कंप्लीट। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 6 आता जरूर मृदा की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर जरूर मृदा की 2 विशेषताएँ देख लेते हैं। अथवा आता भाबर किसे कहते हैं,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही आप इसकी दूसरी विशेषता भी देख लीजिए। भावर किससे कहते हैं? जब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो वे शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 मीटर चौड़ी पट्टी में कंकड़ और पत्थरों का जमाव करती हैं, विलुप्त हो जाती है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। साथ ही इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है, जो हम उत्तर आपको बताते जा रहे हैं। फिर आपका तब महानदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए, अथवा आता गंगा नदी की कोई 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो पहले तो हम महानदी के उद्गम स्थल का नाम देख लेते हैं। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट है। फिर गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के नाम हो जाएंगे आपकी यमुना, सोन, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका आता अधिकार किसे कहते हैं, अथवा आता भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर अधिकार की परिभाषा देख लीजिए। अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं जिनसे उसे अपना आत्म विकास करने में सहायता मिलती है, ठीक है, प्रदान की जाती है। यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है, ठीक है, जीवंत बना रहता है। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूंजी निर्माण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूंजी निर्माण का अर्थ है देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी, उपकरण और भवनों के भंडार में वृद्धि करना, ठीक है, बदल कर किया जाता है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और साथ ही उत्पादन का अर्थ देख लीजिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ संसाधनों, तकनीकों और श्रम का उपयोग करके किसी उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को उपयोगी बनाना, ठीक है, निर्माण करना है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 9वीं का अथवा वाला प्रश्न। तो 9वीं का आपका यहाँ पर अथवा वाला जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्पादन का क्या अर्थ है। तो हम यहाँ पर उत्पादन का अर्थ देख लेते हैं। ये आपको उत्पादन का अर्थ दिया गया है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर आपका आता खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो पहले तो हम खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, जबकि वे काम करना चाहते हैं। इसमें लोग कार्यरत दिखाई देते हैं लेकिन उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें पूरी तरह से काम नहीं मिल पाता, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। फिर आप यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। उत्पादकता और दक्षता दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है। अथवा आता सर्व शिक्षा अभियान क्या उद्देश्य है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए मानव संसाधन की परिभाषा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान SSA का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा सामाजिक लिंग भेदों को दूर करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था। अथवा आता खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो पहले तो हम यहाँ पर नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर पहला एक नेता का प्रभुत्व, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना। और ठीक है, नस्लीय श्रेष्ठता, जर्मन आर्रों, इसको पूरा याद कर लेना है आपको। फिर इसका अथवा देख लीजिए, खूनी रविवार की घटना क्या थी। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को पीटर्सबर्ग रूस में हुई थी। तो यहाँ पर क्रांति को जन्म दिया। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका आता निरंकुश राजशाही से क्या आशा है। अथवा आता टाइट और टिए थे कर क्या थे। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए निरंकुश राजशाही क्या से क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। और टाइट और टिए थे कर क्या थे, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र कौन से थे, कोई 2 नाम लिखें। अथवा आता सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था। तो चलिए आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है और ये आपका सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। अथवा आता पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है। वन हमें कीमती लकड़ी, जलायु लकड़ी, फल, गोद, लाख और औषधीय जड़ी बूटी जैसे अनेक उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं। साथ ही इसकी दूसरी विशेषता भी देख लीजिए। और पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशा है, क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसका उत्तर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर उत्तर दिया गया है, ठीक है। दोनों पॉइंटों को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं अथवा,
ठीक है, समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 में एक मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता खास असुरक्षा क्या है, अथवा आता बफर स्टॉक क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी खाद्य असुरक्षा की परिभाषा दी गई है और साथ ही बफर स्टॉक क्या है, तो इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा आता रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसके 3 प्रमुख परिणाम लिखिए। तो पहले तो आप फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारण देख लीजिए। ये आपके 3 यहाँ पर कारण दिए गए हैं और साथ ही रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसके 3 प्रमुख कारण भी देख लीजिए। आपका अथवा वाले को उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है, तो 19वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपको 19वां प्रश्न दिया गया है। 19वें का अथवा शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो हम 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला और ये आपको 19वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, संसदीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति कार्यपालिका में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा आता भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 मुख्य मूल्यों, ठीक है, 3 मुख्य मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा पूरा। ठीक है, और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित 3 मुख्य मूल्य निम्नलिखित हैं, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है आपको। 21वां आता भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपके 21वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले आपके कारण। ठीक है, चारों कारणों को आपको याद कर लेना, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायुदाब एवं पवनें। ठीक है, पूरी हेडिंग आपको याद करनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में 4 तर्क दीजिए और चुनावी राजनीति में दलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपके लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में 4 तर्क। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आप इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। चुनावी राजनीति में दलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये रहा आपका मूल्यांकन। चारों पॉइंटों को पूरे याद कर लेना। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, मानचित्र कर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। ठीक है, भारत के मानचित्र में, साथ ही इसका जो अथवा वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप इसका अथवा भी देख लीजिए। अथवा में भी भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो आप जो 23वें प्रश्न का आंसर है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में हमने भारत का मानचित्र डाल दिया। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।